नमस्कार दोस्तों, अंकुश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी पढ़ रहे हैं विज्ञान। और विज्ञान में आज का जो टॉपिक है वो है रेडियोधर्मिता। आइए रेडियोधर्मिता के बारे में हम चर्चा करते हैं। ट्रिक है रेडी धर्मी खोजे रल, इका है क्यूरी नाभिक गुड़, स्था नाभिक न्यूटोजाम, प्रोटो का होता बस काम, धर्मी छह से बनता सीसा, इले समाने होता बीटा, नारी मंदक भारी जल, परमा बंबू आटो हल, पृथ्वी आयु यूरेडेट, अधिक पुरानी चटप अडेट, मात्रा दुगनी क्षरण समान, जीवा आयु कार्बन डान, कृत्रिम रेडियो जूलियट क्यूरी, भारी पानी यस्से यूरे, नाभिक ईंधन थोरम भाष, परमा स्था बंधन पाश। आइए एक एक पंक्ति का विवरण हम जानते हैं। जैसे कि पहली पंक्ति हमारी दी गई है कि रेडी धर्मी खोजे रल। इसका तात्पर्य है रेडियो धर्मिता, रेडी धर्मी से रेडियो धर्मिता की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो रेडियो धर्मिता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप बता देंगे रल से बेकुरल अर्थात हेनरी बेकुरल। किसने किया था? तो आप बताएंगे हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने किया था। अब आगे आता है कि इका है क्यूरी अर्थात रेडियो धर्मिता की इकाई। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई जो है वो क्यूरी है। क्यूरी। अब आता है नाभिक गुण अर्थात रेडियो धर्मिता किसका गुण है? रेडियो धर्मिता गुण है किसका? तो रेडियो धर्मिता नाभिक का गुण है। किसका गुण है? आप बता देंगे नाभिक का। नाभिक का गुण है रेडियो धर्मिता। अब आता है स्था नाभिक न्यूटोजाम अर्थात परमाणु का जो नाभिक है और वो स्थायी नाभिक कब बनेगा? परमाणु के स्थायी नाभिक के लिए, स्थायी नाभिक के लिए अर्थात नाभिक स्थायित्व प्राप्त करे उसमें या उसके लिए न्यूटोजाम माने न्यूट्रॉन अधिक होंगे और प्रोटॉन कम। कौन अधिक होगा? न्यूटो माने न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ज्यादा और जो प्रोटॉन होंगे कम। लिखा है न्यूटोजाम प्रोटो का होता बस काम, माने जाम माने ज्यादा और काम माने कम। ठीक है, यहाँ तात्पर्य इसको समझना है। अब आता है धर्मी छह से बनता सीसा अर्थात रेडियो धर्मी पदार्थ जो होते हैं वो जब उनका जब क्षय होता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो आप बता दीजिए कि सीसा बनता है। अंतिम प्राप्त होता है क्या?
अंतिम में क्या प्राप्त होता है? अंतिम प्राप्त होता है लिख देते हैं। तो आप बता देंगे सीसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सीसा। रेडियोधर्मी के जो पदार्थ होते हैं उनका जब क्षय होता है तो क्षय से अंतिम उत्पाद जो प्राप्त होता है तो सीसा प्राप्त होता है। और इलिय समाने होता बीटा, माने इलेक्ट्रॉन के समान कौन सा तत्व है या इलेक्ट्रॉन के समान कौन सा कण है? तो बीटा का। इलेक्ट्रॉन के समरूप, जो इलेक्ट्रॉन के समरूप है वो कौन है? तो आप बता देंगे बीटा जो है, बीटा कण वो इलेक्ट्रॉन कण के समरूप है। अब आता है नारी मंदक भारी जल। नारी से ना से नाभिक या नाभिकीय और री से रिएक्टर। तो नारी से हो गया आपका नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? तो आप जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में नारी मंदक भारी जल, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है भारी जल। भारी जल, और भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O। क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अब आता है परमा बम्बू ऑटोहल, अर्थात परमा बम्बू से क्या होगा? तो परमा बम्बू से होगा परमाणु बम। परमाणु बम जो है किसने खोजा था? तो आप बता देंगे ऑटो हान। ऑटो हान ने खोजा था परमाणु बम। अब आता है पृथ्वी आयु यूरेडेट, अर्थात पृथ्वी की आयु का पता। पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। किससे पता लगाया जाता है? यूरेडेट माने यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। अब आगे आता है कि अधिक पुरानी चटप अडेट। अधिक पुरानी माने जो अधिक पुरानी है। क्या? चट माने चट्टान। अधिक पुरानी चट माने चट्टान की आयु का पता लगाया जाएगा किससे? पा से पोटेशियम। पा से पोटेशियम, पोटेशियम और आ से आर्गन। पोटेशियम आर्गन डेटिंग से इसका पता लगाया जाता है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग से। मात्रा दुगनी क्षरण समान जीवा आयु कार्बन डाल। तो मात्रा दुगनी और क्षरण समान, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षरण पर क्या असर पड़ेगा? तो क्षरण समान ही रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो कह रहा कि मात्रा दुगनी माने रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगनी करने पर रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा
दुगनी करने पर क्षरण पर प्रभाव कैसा होगा? तो समान रहेगा, अर्थात क्षरण अपरिवर्तित रहेगा, क्षरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा, एक समान रहेगा। अब आता है कि जीवा आयु कार्बन डाल। तो जीवा से जीवाश्म, जीवा से जीवाश्मों की आयु, जीवा से जीवाश्म, क्या का पता कैसे लगाया जाएगा? तो कार्बन डाल माने रेडियो कार्बन डेटिंग से, किससे पता लगाया जाएगा? रेडियो कार्बन डेटिंग, डेटिंग से पता लगाया जाएगा। अब आता है कृत्रिम रेडियो जूलियट क्यूरी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? इसका तात्पर्य यह है, तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो आप बता देंगे, एफ जूलियट व आई क्यूरी ने। एफ जूलियट व आई क्यूरी अगर पूछा जाता है रेडियो धर्मिता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो हेनरी बेकुरल ने किया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो एफ जूलियट व आई क्यूरी ने किया। ठीक है, याद रखिए इसको। अब आता है भारी पानी यस्से यूरी, अर्थात जो भारी जल है इसकी खोज किसने की? तो भारी जल D2O की खोज किसने किया था? तो HC यूरे ने की थी। किसने की थी? HC यूरे, याद रखिए, HC यूरे ने भारी जल को खोजा। नाभिक ईंधन थोरम भास, नाभिक ईंधन थोरम भास, नाभिक का ईंधन जो है अर्थात नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन जो है वो थोरियम को माना गया है। थोरियम जिसका प्रतीक TH होता है, और इसे ही भविष्य का ईंधन कहा गया है, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन कहा गया है। आगे आता है कि नाभिक ईंधन थोरम भाष, परमा स्था बंधन पाश, परमा से परमाणु और स्था से स्थायित्व, अर्थात किसी परमाणु का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? परमाणु का स्थायित्व निर्भर करता है परमाणु का
स्थायित्व निर्भर करेगा, निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तो आप बता देंगे बंधन पास माने बंधन ऊर्जा। कौन सी बंधन ऊर्जा? नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा पर। तो नाभिकीय ईंधन थोरियम आपका भविष्य का ईंधन कहलाता है, या नाभिकीय ऊर्जा का भविष्य का जो ईंधन है, नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य का ईंधन वो आपका थोरियम कहलाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य का ईंधन, नाभिकीय ईंधन या नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य का ईंधन। ऊर्जा के भविष्य का ईंधन, ठीक है, ये आपका थोरियम कहलाएगा। एक बार हम जल्द से जल्द इसकी पुनः चर्चा कर लेते हैं। जैसे रेडी धर्मी माने रेडियो धर्मिता की खोज, रल माने हेनरी बेकोरल, रेडियो इका है क्यूरी माने रेडियो धर्मिता की जो इकाई है वो क्यूरी को माना गया है। नाभिक गुण अर्थात रेडियो धर्मिता का जो गुण है वो नाभिक में समाहित होता है, यानी कि नाभिक का गुण होता है रेडियो धर्मिता। स्थानाभिक, अगर परमाणु में जो नाभिक है उसको स्थायित्व चाहिए तो वहां पर न्यूट्रोन माने न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, प्रोटो का होता बस काम, प्रोटॉन कम होंगे, ठीक है। अब रेडी धर्मी आगे आता है कि धर्मी क्षय से बनता शीशा, अर्थात रेडियो धर्मी पदार्थों के क्षय से अंतिम जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या बनता है, तो शीशा बनता है। इले समाने होता बीटा माने इलेक्ट्रॉन के जो समरूप कण है वो कौन सा है, तो आप बता देंगे बीटा कण होता है। आगे आता है नारी मंदक भारी जल परमा बम्बू आटोहल, नारी से ना से नाभिकीय, री से रिएक्टर, मंदक से मंदक माने नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का कार्य करता है वो भारी जल होता है हमारा, इसको हम D2 कहते हैं। परमा बम्बू आटोहल माने परमाणु बम जो है उसको आटोहान ने खोजा था। पृथ्वी आयु यूरेडेट, पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है किससे, यूरेनियम डेटिंग से। और अधिक पुरानी चटप अडेट, तो अधिक पुरानी जो चट्टान होती है उसकी आयु का पता लगाने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है मात्रा दुगनी क्षरण समान, यदि रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगनी कर दिया जाए तो उसके क्षरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षरण समान माने सब क्षरण समान रहेगा अर्थात अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीवा आयु कार्बन डान, और जीवाश्मों का की आयु का जो पता लगाया जाता है वो कार्बन डेटिंग से पता लगाया, कार्बन डान माने कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाएगा। कृत्रिम रेडियो ज्यूलिट की, यानी कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता है उसकी खोज किसने किया, तो एफ जूलियट व आई क्यूरी ने किया था। भारी पानी यस्से यूरे, तो भारी जल की जो खोज किया था यस्से यूरे ने किया था। नाभिक ईंधन थोरम भास माने नाभिकीय ऊर्जा का जो भास माने भविष्य का जो ईंधन है उस किसे माना गया है, थोरियम को माना गया है। परमा स्था बंधन पास माने परमाणुवीय या परमाणु का स्था माने स्थायित्व निर्भर करता है किस पर, बंधन पास माने नाभिकीय बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है। ये थी हमारी रेडियो धर्मिता की क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।